पेशावर में 9 मई वाक़यात की वीडियोस की तस्दीक का मरहला मुकम्मल। पंजाब फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने रिपोर्ट में अहम सियासी शख्सियात की मौजूदगी की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई वाक़यात में वज़ीर आला सोहेल आफरीदी, कामरान बंगिश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर 9 मई वाक़यात की ऑडियो विजुअल वीडियोस का फ्रांसिक तज्जिया किया। थाना शर्की की जानिब से भिजवाई गई USB में मौजूद 16 वीडियोस का फ्रेम ब फ्रेम मुआयना किया गया। मुतादिद वीडियोस में एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले, जबकि चंद में लोगो और टेक्स्ट शामिल करने की निशानदही हुई। 2 वीडियोस में क्लिप्स जोड़ने के शवाहिद सामने आए। फ्रांसिक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वज़ीर आला सोहेल आफरीदी, इरफान सलीम, कामरान बंगिश और तैमूर झगड़ा की प्रोफाइल तस्वीर का वीडियोस में मौजूद अफराद से मैच किया गया। तस्दीक हो गई कि वीडियोस में यही अफराद मौजूद थे। रिपोर्ट 19 से 23 दिसंबर 2025 के दौरान तैयार की गई। रिपोर्ट पर PTI के मुतालिका अफराद का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की जा रही है। आपको ये बताएंगे, पेशावर में 9 मई वाक़यात की वीडियोस की तस्दीक का मरहला। पंजाब फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट में अहम सियासी शख्सियात की मौजूदगी की तस्दीक। सोहेल आफरीदी, कामरान बंगिश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक। पंजाब फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने 9 मई वाक़यात की वीडियोस का फ्रांसिक तज्जिया जारी किया है। पेशावर में 9 मई वाक़यात की वीडियोस की तस्दीक का मरहला मुकम्मल हुआ है। आपको ये अपडेट दे रहे हैं, पेशावर में 9 मई वाक़यात की वीडियोस की तस्दीक का मरहला मुकम्मल। पंजाब फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने रिपोर्ट में अहम सियासी शख्सियात की मौजूदगी की तस्दीक कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई वाक़यात में वज़ीर आला सोहेल आफरीदी, कामरान बंगिश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर 9 मई वाक़यात की ऑडियो विजुअल वीडियोस का फ्रांसिक तज्जिया किया। थाना शर्की की जानिब से भिजवाई गई USB में मौजूद 16 वीडियोस का फ्रेम ब फ्रेम मुआयना किया गया है। मुतादिद वीडियोस में एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले, जबकि चंद में लोगो और टेक्स्ट शामिल करने की निशानदही हुई। 2 वीडियोस में क्लिप्स जोड़ने के शवाहिद सामने आए। फ्रांसिक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वज़ीर आला सोहेल आफरीदी, इरफान सलीम, कामरान बंगिश और तैमूर झगड़ा की प्रोफाइल तस्वीर का वीडियोस में मौजूद अफराद से मैच किया गया। तस्दीक हो गई है कि वीडियोस में यही अफराद मौजूद थे। रिपोर्ट 19 से 23 दिसंबर 2025 के दौरान तैयार की गई है। रिपोर्ट पर PTI के मुतालिका अफराद का मौक़िफ़ जानने की कोशिश भी की जा रही है। आपको ये खबर दे रहे हैं, पंजाब फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने 9 मई वाक़यात की वीडियोस का फ्रांसिक तज्जिया किया है। पेशावर में 9 मई वाक़यात की वीडियोस की तस्दीक का मरहला मुकम्मल हो गया है। पंजाब फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने रिपोर्ट में अहम सियासी शख्सियात की मौजूदगी की तस्दीक कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई वाक़यात में वज़ीर आला सोहेल आफरीदी, कामरान बंगिश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक हो गई है। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आबिद साहब। बताइएगा, पेशावर में 9 मई के जो वाक़यात की वीडियोस थी उनकी तस्दीक का मरहला मुकम्मल हो चुका है, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो पर्टिकुलरली रेडियो पाकिस्तान पेशावर का जो इनका हेड ऑफिस है, वहाँ पे अटैक के ऊपर की ये वीडियोस थी, जो कि इनका फॉरेंसिक कराया गया और 9 मई में डिफरेंट जो सरकारी तंसीबात हैं जिन पे अटैक करके उनको नुकसान पहुंचाया गया, हमला किया गया, लोगों को उभारा गया, तो उसकी ये फॉरेंसिक जो डिटेल्स हैं वो आ गई हैं, क्योंकि ये कोर्ट में ये केस चल रहा था। कोर्ट ही ने ऑर्डर दिया था इनका फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए, और यही जो है इवन पंजाब के अंदर भी फॉरेंसिक उसका हुआ और डिफरेंट लोगों को उस पर सजाएं हुई और डिफरेंट मुकदमात जो थे वो दर्ज हुए। तो अब ये इस रिपोर्ट का आना भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जिसको अब जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं या जो प्रोसीजर्स हैं उसके मुताबिक उसमें एक तो ये इनकी मदद से कन्विक्शन भी होगी, और फिर जो लोग जिसके अंदर इन्वॉल्व थे उनको जो है वो लीगली और कानून के दायरे में रहते हुए कानून के मुताबिक उनको जो ट्रीटमेंट बनती है वो भी की जाएगी। ठीक है आबिद साहब, जबकि वाक़यात की वीडियोस की तस्दीक का मरहला मुकम्मल हो चुका है, इसके बाद का मरहला क्या होगा और PTI के जानिब से क्या मौक़िफ़ हो सकता है आपकी नज़र में? जी ज़ाहिर है, क्योंकि ये तो लॉ ऑफ कोर्ट में ये केस चल रहे हैं, तो जिस तरीके से ये शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं, एविडेंस होती है और सर्कमस्टेंशियल भी होती है, आजकल डिजिटल भी होती है, जिनका डिजिटल का फॉरेंसिक इसलिए कराया जाता है ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी एस्टेब्लिश हो सके। तो उसके बाद जो अब लीगल प्रोसीजर है उसमें ज़ाहिर है हर एक को राइट है कि वो अपना आके
اپنا جو موقف ہے وہ تھرو کورٹ جو ہے وہ دے, اور جب کورٹ اس پہ جرا کرتی ہے یا کورٹ کا جو پروسیجر ہے جس میں بلایا جاتا ہے دونوں پارٹیز کو, وکلا کو, تو اب وہ پروسیجر سارا چلے گا اور اس کے مطابق جو ہے وہ جو گلٹی ہے اگر اس میں سے جو بھی ہوتا ہے اس کو ڈیفینیٹلی اس کی کورٹ اپنا ایکشن لے گی اور اس کو سزا دے گی.